राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में ये प्रोविजन दिया गया है कि जब पति पत्नी में से कोई एक बिना किसी कारण के अपने स्पाउस से अलग रहने लग जाता है तो दूसरा पक्ष कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर सकता है कि उसके फेवर में कंजुगल राइट्स की डिक्री यानी कि उसके वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री जारी की जाए। और फिर अगर कोर्ट को लगता है कि अगर दूसरी पार्टी जो कि छोड़ के चली गई है वो बिना किसी सफिशिएंट कारण के, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के अपने पति या पत्नी को छोड़कर अलग रह रहा है तो कोर्ट उसे आदेश देती है कि वो अपने पति या पत्नी के साथ जाकर फिर से रहे, अपना घर बसाए और वैवाहिक संबंधों का निर्वाह करे। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का ये प्रोविजन पति और पत्नी दोनों के लिए अवेलेबल है और दोनों में से कोई भी ऐसी पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। ये एक बेसिक प्रोविजन ऑफ लॉ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट का ये जो सेक्शन 9 का प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है या नहीं। अगर कोई पार्टी कोर्ट की डिक्री के बाद भी अपने पति या पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता है तो क्या कोर्ट उसे बाध्य कर सकती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करूं तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के बारे में तो अब जान ही गए होंगे, जिसमें पति या पत्नी दोनों में से कोई स्पाउस बिना किसी रीजन के अलग रहने लगता है तो दूसरा पक्ष उसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकता है कि मुझे मेरे कंजुगल राइट्स के लिए डिक्री पारित की जाए ताकि मेरा जो पार्टनर है वो फिर से वापस आकर मेरे साथ घर बसाए और रहे। तो अब बात करते हैं कि कोर्ट की ऐसी कार्यवाही में कि जब कोर्ट दूसरे स्पाउस को साथ रहने के लिए ऑर्डर पास कर देता है तो ऐसी स्थिति में अगर तब भी वो स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस के साथ रहना नहीं चाहता है तो क्या कोर्ट उसे बाध्य कर सकती है, क्योंकि हमारा संविधान तो राइट टू लिबर्टी और डिग्निटी की गारंटी देता है। तो ऐसे में अगर कोई पति या पत्नी साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उनको साथ रहने के लिए बाध्य करके उनके राइट टू लिबर्टी और डिग्निटी और साथ ही प्राइवेसी को खत्म भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये सवाल भी उठता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है ये प्रोविजन है वो भी एक लॉ है और इसका पालन भी करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो अब यहाँ पर आकर हमें दो बातें समझनी है। पहली बात कि सेक्शन 9 का नेचर क्या है और दूसरा कि अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो फिर वो कानून चलने लायक है भी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 9 के कॉन्स्टिट्यूशनल न होने के कारण कई बार इसके विरोध में आवाज उठाई जा चुकी है और ये कहा गया है कि सेक्शन 9 हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है और इस मुद्दे पर अलग अलग हाई कोर्ट्स के द्वारा अलग अलग डिसीजन भी दिए जा चुके हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सबसे पहले अपना डिसीजन दिया था श्रीमती सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा के केस में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 9 के बारे में ये कहा कि सेक्शन 9 का उद्देश्य केवल पति और पत्नी को साथ रहने के लिए प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि पति पत्नी को साथ लाया जाए। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि अगर कोई पति और पत्नी साथ में नहीं रहना चाहते तो उन्हें जबरदस्ती बाध्य किया जाए साथ में रहने के लिए। तो इस प्रकार से सेक्शन 9 का स्कोप तो केवल दोनों पक्षकारों को साथ रहने के लिए प्रेरित करने तक ही सीमित है, उनको बाध्य करने से नहीं है यहाँ पर मतलब। तो इस तरीके से सेक्शन 9 को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता और डिक्री हो जाने पर किसी पार्टी को कंपेल भी नहीं किया जा सकता, बाध्य भी नहीं किया जा सकता
दूसरे के साथ रहने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद सेक्शन 9 पर और ज्यादा सवाल उठने लगे कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री की पालना के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, उसे विवश नहीं किया जा सकता है अपने स्पाउस के साथ रहने के लिए, और ये प्रोविजन भी स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो फिर इसको कानून होना ही नहीं चाहिए। लास्ट टाइम 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कार्यकाल में ऐसी ही एक पिटीशन के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ था और मैटर को 3 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया गया था। तो अब बात करते हैं कि सेक्शन 9 अगर बाध्यकारी ही नहीं है तो फिर इसका यूज क्या है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे भी 2 मुख्य कारण हैं कि अगर कोई पत्नी बिना किसी रीजन के अपने पति से अलग रहती है तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं होगी, और जब पत्नी बिना किसी कारण के अलग रहते हुए मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करती है तो पति ये आधार लेने के लिए भी सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर देते हैं, ताकि कोर्ट के द्वारा अगर पति के फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री पारित कर दी जाती है तो वो अपने बचाव का रास्ता बना सकता है। और दूसरा कारण ये है कि अगर शादी का कोई पक्षकार बिना किसी कारण के अलग रह रहा है और किसी भी हालत में वापस आने को तैयार नहीं है, साथ ही तलाक के लिए कोई दूसरा आधार भी अवेलेबल नहीं है, तो सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करके उसकी डिक्री हासिल की जा सकती है। और ये सेक्शन 9 की डिक्री जारी होने के बाद भी अगर 1 साल तक पति पत्नी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, तो कोई भी पक्ष डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है इसी ग्राउंड पर, और ऐसी स्थिति में तलाक के लिए किसी दूसरे ग्राउंड की जरूरत भी नहीं होती है। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का ये जो प्रोविजन है, इसके खिलाफ कानून से जुड़े लोगों ने और समाजशास्त्रियों ने भी बहुत बार आवाज उठाई है। बहुत सारे देशों में तो इस तरीके के प्रोविजंस को हटा ही दिया गया है। हमारे देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मैटर पेंडिंग है और इसका फैसला आ जाने के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस सेक्शन को कानून में रहना चाहिए या नहीं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सेक्शन 9 की स्थिति को अच्छी तरीके से जान पाए होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। साथ ही वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से आज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 80% लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।